नमस्कार। ओम क्लीम काली के नमः। कभी कभी संसार में ऐसे भक्त जन्म लेते हैं जिनका रिश्ता भगवान से सिर्फ केवल पूजा पाठ का ही नहीं बल्कि सीधा माँ बेटे का होता है। ऐसे भक्त जिनकी पुकार पर देवी देवता स्वयं उतर आते हैं और जो चमत्कार करते हैं वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। आज मैं आपको एक ऐसे ही भक्त की भक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक ऐसे साधक जिन्हें माँ स्वयं अपने हाथों से भोजन कराती थी। ये भक्ति की कहानी है श्री रामकृष्ण परमहंस जी की। सन 1836 बंगाल का एक छोटा सा गांव कामारपुकुर गांव के एक साधारण ब्राह्मण के परिवार में जन्म हुआ गदाधर चट्टोपाध्याय का। लेकिन यह बच्चा साधारण नहीं था। बचपन से ही मंदिर, भजन और देवी देवताओं की कहानी में खो जाता था। जब बाकी बच्चे खेलते, गदाधर घंटों मूर्ति के सामने बैठा रहता, आंखें बंद कर और होठों पर हल्की मुस्कान। लोग कहते हैं ये बच्चा अलग है, इसमें कुछ अलग गुण हैं। समय बीता और गदाधर दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी बने। पर उनके लिए माँ काली सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वो उनके लिए एक सजीव माँ थी। माँ जो उनकी हर पुकार सुनती थी, माँ जिनसे वो बात करते थे, रूठते थे और हंसते भी थे। जब वे मंदिर में आरती करते तो लगता मानो मूर्ति की आंखें सचमुच में झपक रही है। जब वे भोग लगाते तो लगता जैसे माँ मुस्कुरा रही है। लोग कहते हैं श्री रामकृष्ण पागल हो गए हैं, पर वे जानते थे यह पागलपन नहीं, यह प्रेम है, माँ के प्रति साथ का प्रेम और सच्चा प्रेम। परंतु एक दिन श्री रामकृष्ण जी ने ठान लिया कि जब तक मैं माता का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने भोजन छोड़ दिया, नींद छोड़ दी और साथ ही दिन रात माता के नाम का जाप करने लगे। उनके आंसू, प्रार्थना और पुकार से आखिरकार उनकी साधना में वो क्षण आ ही गया जिसके बारे में सिर्फ आप और हमने कथाओं में ही पढ़ा है। श्री रामकृष्ण मंदिर में माता की मूर्ति के सामने बैठकर साधना में लीन थे। तब मंदिर के दीपक की लो टिमटिमा रही थी, रात का सन्नाटा, और तभी माँ काली का प्रत्यक्ष स्वरूप प्रकट हुआ। काली जिनकी आंखें करुणा से भरी थी, गले में मुंडमाल, हाथों में अस्त्र शस्त्र, लेकिन चेहरा माँ के स्नेह से चमकता हुआ, मानो जैसे समस्त संसार की करुणा केवल उसी चमकते हुए चेहरे में हो। जैसे ही श्री रामकृष्ण ने अपनी आंखें खोली, वह स्तब्ध खड़े रह गए, जैसे शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो। आंखों से आंसू बहते रहे। माँ आगे बढ़ी और उनके हाथ में था एक थाल भोग का। उन्होंने प्रेम से कहा, बेटा तू भूखा है, खा ले। श्री रामकृष्ण के कांपते हाथों को माँ ने अपने हाथों से थाम लिया और मुख में पहला ग्रास खिलाया। वो ग्रास सिर्फ भोजन नहीं था, वो था प्रेम, करुणा और अनंत आशीर्वाद का स्वाद। उस पल श्री रामकृष्ण को लगा कि उन्होंने मोक्ष पा लिया है। और उस दिन, उस घटना के बाद श्री रामकृष्ण का जीवन और भी अलौकिक हो गया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि भगवान दूर नहीं, हमारे भीतर है। अगर प्रेम सच्चा हो तो माँ महाकाली भी अपने हाथों से भोजन कराती है। आज भी दक्षिणेश्वर मंदिर में जब भी आरती होती है तो लगता है जैसे माँ महाकाली और श्री रामकृष्ण अब भी वहाँ हैं, मुस्कुराते हुए, अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए। यह थी परम भक्ति की भक्तिमयी कथा, जिसमें माता महाकाली और उनके परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस की ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है भक्ति में शक्ति है और प्रेम में चमत्कार। अगर दिल से पुकारो तो माँ हर बार सुनती है। जय माता दी, जय महाकाली।